गणित एक ऐसा विषय जो पृथ्वी की शुरुआत से लेकर आज तक बार बार हमारी सहायता करते आया है। गणित विषय किसी के लिए प्रिय है तो किसी के लिए सिरदर्द। गणित की मदद से हम ग्रहों की चाल जान सकते हैं, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे उल्का पिंड की गति और भविष्य में उसकी दिशा क्या हो सकती है यह भी जान सकते हैं। गणित की मदद से हम हवामान का अंदाजा लगाकर यह जान सकते हैं कि कौन सा तूफान आएगा और कहाँ आएगा, उसकी तीव्रता क्या होगी और वह कितना नुकसान कर सकता है। गणित का उपयोग हमें शेयर मार्केट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, बैंक्स और इसी तरह के कई अन्य जगह पे बहुत काम आता है। बिना गणित के इंसान का विकास ही संभव नहीं था। तो आज इस एपिसोड में हम यही जानने वाले कि गणित का इतिहास है क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अक्षय जगताप और आप देख रहे हैं नॉलेज टॉक। चलिए शुरू करते हैं। साधारण आज से 1400 करोड़ साल पहले विश्व का निर्माण हुआ और आज से 450 करोड़ साल पहले अनेक टक्करों और अनेक तरह के गर्मागर्म वायु और इतर कई चीजें ठंडी होने के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसके करीब 65 करोड़ साल बाद भी पृथ्वी एकदम निर्जीव ही थी। उस पर कोई भी जीवन का नामो निशान नहीं था। पर आज से 385 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहला जीव निर्माण हुआ और पृथ्वी पर चहल पहल की शुरुआत हुई और उसके बाद हुई उत्क्रांति की शुरुआत। एक पेशीय प्राणी से लेकर बहुपेशीय जीव और आज से करीब 50 करोड़ साल पहले कॉम्प्लेक्स एनिमल बनने की शुरुआत हुई थी और आज से करीब 23 करोड़ साल पहले डायनासोर्स बने थे और आज से करीब 45 लाख साल पहले मानव सदृश प्राणी का निर्माण हुआ था और करीब 4 लाख साल पहले मानव के पूर्वज यानी होमो सेपियंस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और आज से 1 लाख साल पहले मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। बाकी जीवों के मुकाबले मानव में एक बड़ा फर्क था और वो था उसका दिमाग। शुरुआती समय में इंसान कुदरत का करिश्मा देखकर बहुत अचंभित हुआ होगा और बहुत घबरा भी गया होगा। दिन देखते देखते अचानक से गायब होता था और कुछ समय बाद फिर से दिन आता था। कभी महीनों तक बारिश गिरती थी तो कभी कड़ाके की ठंड, तो कभी झुलसा देने वाली गर्मी, कभी भूकंप के झटके, तो कभी ज्वालामुखी के धमाके, तो कभी सुंदर फूल, गाते चहकते पंछी, आसमान में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष्य देखकर वो प्रफुल्लित होता था। कभी कुदरत से झगड़ते तो कभी कुदरत से दोस्ती करके उसने दिन बिताए। लगभग 8000 साल पहले ओल्ड स्टोन एज में इंसान ने शिकार के लिए हथियार बनाना सीखा और उसी समय शिकार के पीछे भागते भागते घर का पता याद रहे इसलिए उसने रास्ते पर निशान बनाने की शुरुआत की थी और उसी निशान से आज के गणित की शुरुआत हुई है। प्राचीन समय में उनके पास जो जानवर थे, फल और हथियार थे, शिकार में मिला खाना था, उसको आपस में कैसे बांटे ये उनके सामने बड़ा सवाल था और इसी सवाल के कारण अंकों का निर्माण हुआ। जब इंसान को गिनती आने लगी तब संख्याओं को गिनते समय बेस कौन सा लिया जाए यह सवाल उठने लगा, क्योंकि बिना बेस के हम संख्या लिखने लगे तो हर एक संख्या के लिए हमें नया चिन्ह या फिर निशान बनाना पड़ेगा और यह करने के लिए हमें अरबों खरबों संख्या चिन्हों की जरूरत पड़ती। यह सब पढ़ना, लिखना और याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता और उसी समस्या के हल स्वरूप भारत में शून्य का आविष्कार हुआ और उसी के साथ नंबर सिस्टम यानी गणन पद्धति और दशमान पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम की शुरुआत हुई। पर आज से साधारण 5500 साल पहले इराक में यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदी के किनारे पर सुमेरियन संस्कृति में 60 को बेस लेकर सेक्साडेसिमल पद्धति का उपयोग किया जाता था और उसी को यूनिफॉर्म लेखन पद्धति भी कहा जाता है। सुमेरियन लोगों की तरह इजिप्शियन लोगों ने भी प्राचीन समय में गणित पर काम किया था। इजिप्शियन लोगों ने पेपिसर नाम के नाजुक पदार्थ के ऊपर कुछ गणित हल किए हुए दिखाई देते हैं और उसी पेपिसर से आज के पेपर शब्द का निर्माण हुआ है। पेपिसर जैसे नाजुक पदार्थ पर उन्होंने गणित कैसे लिखे और वो आज तक कैसे टिके हैं यह बड़ी पहेली है। उनमें से राइन पेपिसर और मॉस्को पेपिसर नाम के 2 पेपिसर महत्वपूर्ण हैं। उनमें से राइन पेपिसर 19वीं शताब्दी के मध्य में मिला था। यह पेपिसर आज भी हम ब्रिटिश म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। इस इजिप्शियन लोग खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी में भी पारंगत थे। एक साल में 365.25 दिन होते हैं, यह उन्होंने लिख के रखा है। पिरामिड के अंदर जाने वाले रास्ते पर
खड़ा रहकर आसमान की तरफ देखा जाए तो ठुबान नाम का तारा दिखाई देता है और उसी ठुबान को हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। अरबी लोगों ने भी गणित के शोध कार्य में अच्छा खासा योगदान दिया है। बीजगणित यानी अलजेब्रा की शुरुआत करने का श्रेय अरबी लोगों को जाता है। अरबी लोग व्यापार के लिए दुनिया भर में घूमते थे और दुनिया भर में मिला अलग अलग ज्ञान अलग अलग देशों में प्रसारित करते थे। भारत में हुआ शून्य का आविष्कार भी अरबी लोगों ने ही दुनिया भर में फैलाया था। 8वीं शताब्दी में अल जफर मोहम्मद इब्न मुस अल ख्वारिज़मी नाम के एक गणितज्ञ हुए और उन्होंने बीजगणित के ऊपर हिसाब अल जबर वाल मुकाबला नाम की एक किताब लिखी थी। प्राचीन समय के गणित का अभ्यास करने पर यह पता चलता है कि गणित का निर्माण खेती, शिकार, धर्म और व्यापार से हुआ है, पर गणित का असली विकास आसमान के ग्रह और तारों का अध्ययन करने से हुआ है। आसमान में कौन सा तारा कब कहाँ होगा यह अनुमान लगाने के लिए विशेष तरह के गणित की आवश्यकता होती है और इसी विशेष गणित का आविष्कार और विकास भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है और आज के दैदित्यमान और कॉम्प्लेक्स गणित के जन्मदाता आर्यभट्ट, शूल्यसूत्र, बौधायन, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे अनेक ऋषि मुनि हैं। और इसी के साथ हम आज का यह एपिसोड खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।